हेलो दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2021 और 2 जनवरी 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कितने गाँव में मॉडल तालाब बनाए जाएंगे। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कितने गांव के तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ जिले के 7 तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह विकसित क्यों किया जाएगा तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा डिटेल के साथ। मनरेगा योजना के तहत जिले के 7 गाँव में करोड़ों रुपए की लागत करके गाँव के तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह योजना जनवरी माह यानी कि जनवरी में ही इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। और महेंद्रगढ़ या नूह जिले के नावली गांव इसके अंदर आता है। रेसावान गांव, उटिका, बादस, पटाकपुर, पेमा और खोरीवाला गांव इन तालाब मॉडल के अंदर आते हैं, आपको भी याद रखना है। और इनको विकसित इसलिए किया जाएगा ताकि यहाँ पर मछली पालन का उत्पादन हो सके और लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल सके, इसलिए इनको मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस सांसद ने सांसद मोबाइल ऑफिस शुरू किया है। तो किस सांसद ने किया है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संजय भाटिया सांसद ने सांसद मोबाइल ऑफिस शुरू किया है, आपको याद रखना है। अब जिक्र सांसद का हुआ तो इन एक्स्ट्रा सांसद के बारे में पढ़ लेते हैं और संजय भाटिया के बारे में पढ़ लेते हैं। करनाल से है भाजपा के सांसद संजय भाटिया जिन्होंने सांसद मोबाइल ऑफिस शुरू किया है। और उस ऑफिस के सहायता से यानी कि वहाँ पर जो भी मोबाइल रखा जाएगा, जो भी काम होगा, वो आम आदमी उसकी सहायता से अपनी शिकायत को ऊपर सरकार तक पहुँचा सकते हैं, आपको याद रखना है। और सुनीता दुग्गल सांसद है सिरसा से, राव इंद्रजीत सांसद है गुरुग्राम से, रतनलाल कटारिया सांसद है अम्बाला से, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार इंटर जिला रजिस्ट्री योजना शुरू करने जा रही है, यह किससे संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह भूमि से संबंधित है। और इससे पहले एक बात और बता देता हूँ, हरियाणा सरकार ने एक योजना और लागू की थी कि अब हम जिले के किसी भी तहसील में अपनी भूमि का पंजीकरण करवा सकते हैं। और वह योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। और इसी के तहत यह योजना है, इस योजना के तहत हम एक जिले की दूसरे जिले की अंदर जमीन की भूमि की या पंजीकरण करवा सकते हैं। और यह योजना इस तहसील योजना के बाद लागू होगी, आपको याद रखना है। इस योजना के तहत हम तहसील जिले की तहसील में करवा सकते हैं, लेकिन इंटर जिला रजिस्ट्री योजना के तहत हम एक जिले की दूसरे जिले में भी भूमि पंजीकरण करवा सकते हैं, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की किस योजना से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने दूसरों राज्यों में भी इस योजना को लागू किया है। तो हरियाणा की किस योजना से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में भी इस योजना को लागू किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल डोरा मुक्त गांव योजना से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में भी इस योजना को लागू किया, आपको याद रखना। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के इस फार्मूले से केंद्र सरकार ने प्रभावित होकर दूसरे राज्यों में भी लागू की है, लेकिन इसका नाम बदलकर लागू किया गया है। और इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के रूप में शुरू किया है, आपको याद रखना है। स्वामित्व योजना के रूप में लागू किया गया हरियाणा की लाल डोरा मुक्त योजना से प्रभावित होकर दूसरे राज्य में, आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने नकद अवार्ड योजना किसके लिए शुरू की है। तो हरियाणा सरकार ने नकद अवार्ड योजना किसके लिए शुरू की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह योजना किसानों के लिए शुरू की गई है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, किसानों के बारे में शुरू की गई है। तो प्रगतिशील किसान सम्मान योजना भी कहते हैं, आपको यह भी याद रखना है, नकद अवार्ड योजना या फिर प्रगतिशील किसान अवार्ड योजना कहते हैं इसको। और यह योजना 2021 में राज्य सरकार के ऐसे प्रगतिशील किसानों को पंजीकृत करेगी जो कम से कम 10 किसानों को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इनकी यह योजना या नकद अवार्ड योजना उसके लागू होगी जो अपने आप से 10 किसानों को प्रेरित करता है उस जैसी खेती करने के लिए। और इस योजना के तहत
पहला पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और दूसरा पुरस्कार 2 किसानों को दिया जाएगा जिसे 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे और तीसरा पुरस्कार के अंदर 5 किसानों को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा और बाकी 100 किसानों को 50-50 हज़ार रुपये के रूप में नकद पुरस्कार दिया जाएगा। आपको याद रखना है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा सरकार ने 7 साल की सजा पाने वाले कैदियों की पैरोल अवधि कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने जिन कैदियों को 7 साल की सजा हो चुकी थी उनकी पैरोल या अंतरिम जमानत को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी, इनकी 15 फरवरी 2021 और 31 मार्च 2021। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों कैसे होगा, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने पैरोल व अंतरिम जमानत पर जेलों से बाहर गए कैदियों व बंदियों की पैरोल व जमानत अवधि को फिर से बढ़ा दिया है। 24 से 31 कैदियों की पैरोल जमानत 15 फरवरी 2021 तक कर दी है और 2117 कैदियों की जमानत 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों मैंने आपके लिए मंथली करंट अफेयर की एक वीडियो और लाई है जिसमें हम आपको दिसंबर महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराएंगे और दिसंबर महीने से एचएससी अपने एग्जाम में करंट अफेयर जरूर पूछेगा क्योंकि यहाँ दिसंबर महीने में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटे जिससे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है। तो वहाँ हम आपके लिए PDF के साथ दिसंबर महीने की करंट अफेयर की वीडियो ला चुके हैं और ये वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको PDF भी मिलेगी दिसंबर महीने की करंट अफेयर की। तो वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार कितने लाख गरीब लोगों को गोद लेने जा रही है? तो हरियाणा सरकार कितने लाख गरीब लोगों को गोद लेने जा रही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 लाख गरीब लोगों को हरियाणा सरकार गोद लेगी। और यह क्यों लेगी तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रदेश के सबसे गरीब 1 लाख परिवारों को गोद लिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। 31 मार्च 2021 के बाद परिवार पहचान पत्र पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में सबसे कम पारिवारिक आय वाले 1 लाख गरीब किसानों का या परिवारों का चयन किया जाएगा जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है। 1 लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा। उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ऐसे परिवारों को सदस्यों का कौशल विकास भी करेगी। आपको याद रखना है। और जिनके पास रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और सरकार का लक्ष्य होगा कि कम से कम उन्हें 8 से 9 हज़ार रुपये प्रति महीने की आमदनी के लिए तैयार किए जाए, उन्हें सुनिश्चित की जाए। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो अब कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्भवती महिला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। और यह योजना लागू की गई है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, भिवानी जिले में। आपको याद रखना है। और यह महिलाओं को क्यों ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा तो इसके बारे में हम पढ़ा देते हैं और ये बहुत ही अच्छी पहल है। कन्या भ्रूण हत्या को जड़ से खत्म करने के लिए जिला में गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करके उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। और ऐसा क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि यदि गर्भवती महिलाओं को मां का औपचारिक शाश्वत रूप है तो कन्या भ्रूण हत्या किसी भी कीमत में नहीं हो सकती। अगर हम किसी मां को कन्या के प्रति प्रेरित करते हैं तो मां अपनी बेटे की कभी भी कन्या की भ्रूण हत्या नहीं होने दे सकती। तो इसलिए माओ को या गर्भवती महिला को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए। आपको याद रखना है। दोस्तों अब आ गया है रिवीजन टाइम। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपकी कम समय में ज़्यादा तैयारी होती रहे और आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कितने गांव के मॉडल तालाब बनाए जाएंगे? तो राइट आंसर होगा 7 गाँव के तालाबों को मॉडल गाँव तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के किस सांसद ने सांसद मोबाइल ऑफिस शुरू किया है? तो आंसर है संजय भाटिया और ये करनाल से सांसद। आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार इंटर जिला रजिस्ट्री योजना शुरू करने जा रही है, यह किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है भूमि रजिस्ट्री से संबंधित है। और ये वही योजना है, हम ये तहसील पहले हरियाणा सरकार ने हम कि जिले की किसी भी तहसील में भूमि का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवा सकते हैं और इसके माध्यम से हम एक जिले का दूसरे जिले में करवा सकते हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की किस योजना से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में इस योजना को लागू किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल डोरा मुक्त योजना से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में स्वामित्व योजना के तहत यह योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने नकद अवार्ड योजना किसके लिए शुरू की है?
तो यह शुरू की है किसानों के लिए, राइट आंसर होगा किसानों के लिए। और इसे प्रगतिशील किसान सम्मान योजना भी कहते हैं, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 7 साल की सजा वाले कैदियों की पैरोल अवधि कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर है 15 फरवरी 2021 और 31 मार्च 2021 दोनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कितने लाख गरीब लोगों को गोद लेने जा रही है? तो हरियाणा सरकार कितने लाख गरीब लोगों को गोद लेने जा रही है? तो राइट आंसर है 1 लाख लोगों को गोद लेगी हरियाणा सरकार, उनका आर्थिक विकास या वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो राइट आंसर है गर्भवती महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, क्योंकि एक माँ ही अपनी कन्या को हत्या करने से रोक सकती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली वीडियो क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में किस देश के राजदूत ने हिस्सा लिया था? तो किस देश के राजदूत ने हिस्सा लिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार देश के राजदूत ने हिस्सा लिया था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में, आपको याद रखना। बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आपका आंसर देते रहना से आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और आंसर देने से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है। आज का क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनेगा? इनके हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व म्यूजियम बनेगा? तो आपको कमेंट करके बताना, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट करने से आपको क्वेश्चन या आंसर लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।